बोल रहा हूँ वो यहाँ उपस्थित हो तो मंच पे पधारे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान बजय सिंह जी सेदव कौड़ी, श्री बाबूलाल जी सेंदव कौड़ी, गजराज सिंह जी सेंदव कौड़ी, श्री कुमेर सिंह जी जमादार कौड़ी, राम सिंह जी सेंदव कौड़ी, नातू सिंह जी चौधरी कौड़ी, उमराव सिंह जी चौधरी कौड़ी, श्री फूल सिंह जी सेंदव कौड़ी, श्री मान सिंह जी नेताजी कौड़ी, श्री कृपाल सिंह जी सेंदव कौड़ी, श्री धीरज सिंह जी कौड़िया, श्री भंवर सिंह जी चौधरी कौड़ी, श्री विक्रम सिंह जी मेरू खेड़ी। इनसे अनुरोध ये यहाँ पे उपस्थित हो तो मंच पे पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। विजयनगर तहसील हाट पिपलिया जिला देवास मध्य प्रदेश के भक्तों की ओर से 32,610 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया है। जरा जोरदार तालियां इनके लिए। श्री बाबूलाल जी मुखाती विजयनगर देवास से हमें 5,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया। मैं इनसे अनुरोध करूंगा मंच पे पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भीम सिंह जी पटेल मेंडिया से हैं, इन्होंने 5,100 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मंच पे पधारें। श्री बाबूलाल जी मेंडिया की ओर से 5,001 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया है। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन लोगों ने विशेष सहयोग प्रदान किया है विजयनगर वाले, उनके नाम मैं बोल रहा हूँ, वो भी उपस्थित हो तो मंच पे पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गुलाब सिंह जी मुकाधी विजयनगर, श्री वीरेंद्र सिंह जी पूर्व सरपंच साहब मेंडिया, श्रीमान गजराज सिंह जी मुकाती मेंडिया, श्री हरनाथ सिंह जी मुकाती विजयनगर, श्री अनूप सिंह जी पटेल विजयनगर, श्री तकत सिंह जी पटेल साहब विजयनगर, श्री मेहरबान सिंह जी मेंडिया विजयनगर, श्रीमान दिलीप सिंह जी चाचा विजयनगर, श्री प्रेम सिंह जी विजयनगर, श्री राय सिंह जी नेताजी विजयनगर, श्री फूल सिंह जी चाचा विजयनगर, सूरज सिंह जी खेरिया साहू, श्री मेहरबान सिंह जी पड़ियार विनयमर। गुप्तदान मीडिया की ओर से विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। जो लोग महाराज श्री का सत्संग टीवी पे देख रहे हैं, इसी कड़ी में उनके भाव जागृत हुए और महाराज श्री की 2 कथाएं और अभी निर्धारित हुई है। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 14 अक्टूबर 15 से 30 अक्टूबर 15 तक फेज 1 मोहाली पंजाब में महाराज श्री का सत्संग निर्धारित हुआ है। इसे तो जोरदार तालियां बजाएं। श्रीमद् भागवत कथा हरिद्वार उत्तराखंड में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 15 तक होने जाएगी। इस हेतु भी मैं आपसे तालियां बजाने हेतु अनुरोध करता हूं। तीसरी भागवत कथा का मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं आपको। श्रीमद् भागवत कथा श्री मालवा कुल्मी पाटीदार समाज हनुमानगढ़ी उज्जैन के द्वारा सिंहस्थ कुंभ जो उज्जैन में होने जा रहा है, उसमें जो कैंप लगेगा 1 माह का, उसमें महाराज श्री का सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के रूप में दिनांक 29 अप्रैल 16 से 5 मई 16 तक होगा। जरा जोरदार तालियां श्री मालवा कुल्म पाटीदार समाज के लिए। यदि आप चाहते हैं कि महाराज श्री के ये कार्यक्रम या प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो सेवा के प्रकल्प हैं ये आगे चलते रहें और इनमें आप सहयोग करना चाहते हैं, यदि आप 5,100 से अधिक का सहयोग प्रदान करते हैं तो आपके नाम की घोषणा सीधे प्रसारण में की जाएगी एवं महाराज श्री के साथ
महाराज श्री के द्वारा उन्हें सम्मानित तो किया ही जाएगा और इस नैमिषारण्य सत्संग की डीवीडी का संपूर्ण सेट उन्हें प्रदान किया जाएगा। ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता राशि 31,000 रुपये है। संरक्षक सदस्यता राशि 51,000 रुपये, त्रिवार्षिक सदस्यता राशि 11,000 रुपये एवं विशेष मासिक सदस्यता राशि 500 रुपये है। राधा कृष्ण मंदिर हेतु 51 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। विशाल सत्संग भवन के निर्माण हेतु 41 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है एवं भक्तों के निवास हेतु 2,51,000 रुपए का सहयोग निर्धारित किया गया है। यदि आप इनमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं उन पर आप हमसे संपर्क करें और अपने नाम का उच्चारण सीधे प्रसारण में करवाएं। जिन भामाशाहों ने ट्रस्ट को सहयोग प्रदान किया उन्हें महाराज श्री का आशीर्वाद मिलता रहे, सत्संग में उनका मन लगता रहे, ये सत्संग के मेले ऐसे ही आयोजित होते रहें, उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। इन्हीं मंगल भाव के साथ में मैं मंच महाराज श्री को समर्पित करता हूँ। बोलो महाकाल भगवान की, बोलो खाटू श्याम भगवान की, बोलो हनुमत लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शनकादि ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा जी को कह दिया कि हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आया और गुस्से में ब्रह्मा जी का मस्तक फटा, उसमें से एक बच्चा निकला तो वो रोने लग गया। उसका नाम रुद्र रख दिया। कहा थोड़ा तुम भी संसार को बनाने में हेल्प करो। उन्होंने भूत प्रेत पिशाच बना के जैसे ब्रह्मा जी को दिखाए। देख कर के ब्रह्मा जी घबरा गए और कह दिया तुम तो सीधे कैलाश पे चले जाओ। शंकर भगवान कैलाश पे गए और ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्र और पैदा किए। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्ताः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठ दक्षस दशमस अस तत्र नारदः। 10 पुत्र पैदा किए। उनसे कहा तुम संसार बनाओ। 9 ने तो कह दिया कि मैं आपका काम करूंगा, पर जो सबसे छोटे थे नारद जी उनने मना कर दिया। पिताजी हम जगत नहीं बनाएंगे, हम अपना जीवन बनाएंगे। जगत बनाने वाला जाने कि जगत को बनाना है, चलाना है, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं बीच में ये काम अपने हाथ में नहीं ले सकता। मैं तो अपना जीवन बनाऊंगा। और नारद जी भजन में लग गए। ब्रह्मा जी चिंतित हुए और चिंता के कारण से शरीर के 2 टुकड़े हो गए। जो बायां टुकड़ा था वो स्त्री बन गया और दायां टुकड़ा पुरुष बना। दोनों का नाम हुआ मनु और शत्रुपा। हाथ जोड़ के खड़े, पिताजी मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा संसार बनाओ। उस समय एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा था। संसार बढ़ाओ, संसार बनाओ, संसार बढ़ाओ। अब चल रहा है संसार घटाओ। हम 2 हमारे 2। और जो ज्यादा समझदार हैं वो हम 2 हमारा 1।
अब घटाने की प्रोसेस चल रही है, तब बढ़ाने की प्रोसेस चल रही थी। महाराज मनु ने कहा, मैं आपकी बात मानता हूं, संसार बनाऊंगा, पर मेरा बना हुआ संसार रहेगा कहां? तुम संकल्प से बनाते थे, तो संकल्प की सृष्टि तो अंतरिक्ष में भी रह लेती, आकाश में विचरण कर लेती, पर हम दोनों मिलकर के बनाएंगे तो रहने के लिए कोई जगह चाहिए। ब्रह्मा जी चिंतित हुए कि अब क्या करूं, पृथ्वी रसातल में डूबी हुई है। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी हमारे काम के लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमें ही ब्रह्मा जी की हेल्प करना चाहिए। कोई भी जो भगवत कार्य के लिए प्रयास करेगा, भगवान उसका सहयोग करते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान का काम करने के लिए लंका में गए, बड़े बड़े काम किए, 100 योजन का समुद्र लांग गए, सुरसा सिंह का लंकनी का ट्रीटमेंट किया, अक्षय कुमार का क्षय कर दिया, सोने की लंका जलाकर के रावण का मान मर्दन कर दिया भरी सभा में। लौट करके आए, राम जी ने पीठ थपथपाई, हनुमान जी थैंक यू वेरी मच, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। हनुमान जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, मैं आपका काम करने जैसे ही चला था, उसी समय से कृपा रूप में आप मेरे साथ थे। राम जी ने कहा, मैं यहां हूं। हनुमान जी ने कहा, मुझे नहीं बरगला सकते हो, प्रभु रूप में आप भले ही यहां पर हैं, पर प्रभुता के रूप में आप हमारे साथ थे। लांग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। आप प्रभु के रूप में न सही, पर प्रभुता के रूप में तो हमारे साथ ही थे, इसलिए काम हमसे हुआ है। तो कोई भी भगवत कार्य करने के लिए जब चलता है, तो भगवान उसका सहयोग करते हैं। ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे, अपने लिए नहीं, ब्रह्मा जी भगवत कार्य के लिए चिंता, भगवत आज्ञा पालन करने के लिए चिंता कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने उनका सहयोग किया। 12 रूप बनाकर के उनकी नासिका से भगवान निकल पड़े, और देखते देखते थोड़ी देर में ही गगन मंडल को छूने लग गए। ऋषि मुनि देवता समझ गए, इतनी जल्दी प्रोग्रेस करने वाला भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। सब लोग जयराम जी की बोलो। अभी नाक में से निकले थे नहीं, अब आकाश को छूने लग गए। देवता ऋषि मुनि स्तुति करने लगे, भगवान ने स्टॉप किया, अभी नहीं। जो बिना कुछ किए मालाएं टोकते रहते हैं, पहनते रहते हैं, ये तो नेताओं का काम है। जयराम जी की बोलो। हम नेता नहीं हैं, हम काम करने के लिए आए हैं, इसलिए कुछ करें, उसके बाद तुम्हें स्तुति प्रस्तुति जो कुछ भी करना हो कर लेना, पर उसके पहले हम कुछ नहीं सुनेंगे। भगवान ने छलांग लगाई, अतल वितल सुलत सुतल तलातल महातल सबको चीरते हुए रसातल में पहुंचे। देखा पृथ्वी गेंद के रूप में पड़ी हुई है। भगवान ने उसको अपनी थुतनी पर उठाया और उठा करके चले। हिरण्यकशिपु ने बीच में आकर के भगवान को डिस्टर्ब किया। भगवान ये बताना चाह रहे थे कि हे दुनिया के अच्छे काम करने वालों, तुम जब ये काम करने के लिए चलो तो थोड़े मेंटली प्रिपेयर रहना। जब भी तुम अच्छा काम करने के लिए चलोगे तो लोग रोड़े अटकाने वाले खड़े हो जाएंगे, और कहीं तुम उनके चक्कर में आकर के अच्छे काम को रोक मत देना। इस संसार में कौन सी क्रिया ऐसी है जिसको करने में परेशानी ना आती हो।
भाग्यवान तो वो हैं जो परेशानी भगवान के लिए उठा रहे। संसार में किसके लिए फूल बिछे? आप ऑफिस में चले जाओ, लोग एक दूसरे के हाथ जोड़ रहे हैं। आप फैक्ट्री कंपनियों में चले जाओ, वहां पर भी एम्प्लॉइज हाथ जोड़ रहे हैं। आप फार्मर्स को देखिए, वो भी बेचारे परेशान है। इस संसार में सुखी है कौन? जब भगवान ने संसार में सुख रखा ही नहीं है तो सुख मिलेगा कैसे? इसलिए समझदार वो हैं जो संसार में दुख उठा करके, क्योंकि दुख है ही, उस दुख को उठा करके हमेशा हमेशा के लिए सुख के सागर में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं, भगवत धाम में प्रवेश कर जाते हैं। वो समझदार है महाराज। परेशान कौन नहीं है यहां पर? अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सब परेशान है संसार में। इन परेशानियों में, इन दुखों में, इन विपत्तियों में, इन विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में जिसने अपने नित्य सुख का, अविनाशी सुख का, भगवत सुख का बीजारोपण कर दिया है, अकाउंट खोल लिया है, व्यवस्था कर ली है, ऐसा पेड़ जिसने लगा दिया इस संसार में, इस दुख से भरे संसार में आकर के जिसने नित्य सुख का पेड़ लगा दिया है, उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता महाराज। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। ये बताना चाह रहे हैं भगवान। अब पृथ्वी को लेके आ रहे, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे, पर हिरण्याक्ष आकर के बीच में गाली देने लग गया। भगवान कुछ बोले नहीं। काम करने में जोश तो चाहिए ही है, पर साथ में होश चाहिए महाराज। दोनों का सामंजस्य अगर जीवन में हो तो ही हम किसी अच्छे काम को करने में सफल हो सकते हैं। और अगर ये बैलेंस नहीं बना पाए तो फिर जिंदगी का ही बैलेंस बिगड़ जाता है। होश और जोश दोनों के बीच का बैलेंस जिसके जीवन में है, वो भगवत कार्य, धर्म के कार्य, महान कार्य, सेवा कार्य, परमार्थ परोपकार के कार्य करने में सफल होता है। कितने बंदर गए थे समुद्र के किनारे पर, बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। इतने बंदर समुद्र के किनारे गए, पर समुद्र को लांघने की ताकत किसी में नहीं थी। हनुमान जी सिलेक्ट हुए, और हनुमान जी जब सुरसा सिंह को पार करके चलते हैं तो कह दिया सुरसा ने, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। हनुमान जी, तुम्हारे जीवन में एक संतुलन है। तुम होश के साथ साथ जोश रखते हो, जोश के साथ साथ होश रखते हो, इसलिए तुम भगवान का काम करने में सफल हो जाओगे। अब वो गाली देने लग गया, भगवान उसी से उलझ जाते तो पृथ्वी को बीच में छोड़ना पड़ता, पर भगवान को पता है इसकी गाली खा लो चलेगा, पर इससे बड़ा काम अपन हाथ में लिए हुए हैं, इसलिए गाली खा के भी पहले इसको कर लें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, अतल लोक से 10,000 योजन की ऊंचाई पर पृथ्वी को भगवान ने स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष फिर भी गाली दे रहा था, भगवान ने उसको मार दिया। देवताओं, ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की, पर भगवान को स्तुति से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। भगवान को जो करना होता है वो करके भगवान चले जाते हैं। भगवान 12 रूप में अंतर्ध्यान हुए। बोलो 12 भगवान की। पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा रहने लगे। इनके यहाँ आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। इन तीनों कन्याओं का विवाह ऋषियों, प्रजापतियों के साथ में हुआ।
समय पर इनके यहाँ संतान हुई। आकुति के यहाँ भगवान ने यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लिया और कल जैसे अपन चर्चा कर रहे थे, ये बताया इस अवतार से भगवान ने कि तुम्हारी हर क्रिया यज्ञ हो सकती है अगर उसको तुम भगवान को पाने, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के अनुशासन आज्ञा के अनुसार अगर कर रहे हो तो तुम्हारी छोटी से छोटी क्रिया भी यज्ञ ही है। अरे अगर तुम सो रहे हो इसके लिए कि जल्दी नींद पूरी हो जाए फिर भगवान के काम में लग जाऊं, तो वो सोना भी यज्ञ है महाराज। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ था। 9 कन्याएं पहले हुई और उसके बाद भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया। भगवान का अवतार होते ही करदम जी उनसे अनुमति लेकर के जंगल में चले गए और कहा कि सुनो भगवान, जिस रूप में हम यहाँ हैं इस रूप में हमारा तुम्हारा नित्य मिलन नहीं हो सकता। सब लोग जयराम जी की बोलो। क्योंकि जो देह ही अनित्य है, इस अनित्य देह के द्वारा नित्य मिलन संभव नहीं है। इसीलिए मैं वो साधना करूंगा, मैं वो तपस्या करूंगा, आप मेरे ऊपर कृपा करो जिससे मैं उस देह को प्राप्त कर लूं जिससे आपका नित्य संयोग प्राप्त होता है। करदम जी गए और जंगल में जाकर के भजन किया। कैसे भजन किया वो भागवत में बताया। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समुचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्तः भागवती गति। भजन किया। भजन करने वाले को कुछ संदेश दिया कि अगर तुम भजन करके सच में चाहते हो कि भजन का फल मुझे मिले, भजन का प्रभाव मेरे जीवन में प्रकट हो, मेरे भजन के द्वारा मेरा ही नहीं जगत का कल्याण हो, मंगल हो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें भजन कैसे करना चाहिए ये करदम जी ने बताया। भजन करने वाले के अंदर अपने सुख की कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। और संसार तरह तरह के जीवों से, लोगों से, इंसानों से, तरह तरह के स्वभाव के लोगों से भरा हुआ है। सबको देखे पर किसी के प्रति द्वेष भाव पैदा नहीं हो, अच्छे के प्रति इष्ट और बुरे के प्रति अनिष्ट का भाव पैदा ना हो। इच्छा द्वेष विहीनेन। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। रहना कैसे है बोले सबसे हिलमिल चालियो नदी नाव संजोग। नदी पानी की बनी होती है, नौका काठ की बनी होती है। एक बिल्कुल तरल है, एक एकदम कठोर है, पर तरल और कठोर का मिलन जैसे है ऐसे ही हमें संसार में एक दूसरे से मिल के चलना चाहिए। पानी एकदम लिक्विड है, लकड़ी एकदम सॉलिड है, पर दोनों एक साथ रहते हैं महाराज। ऐसे ही संसार में तुम चाहो कि सब तुम्हारे जैसे हो या तुम जैसा चाहते हो वैसे ही हो, ये संभव नहीं है। हर जीव, हर मनक संसार में अपने अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को लेकर के पैदा हुआ है, इसलिए सबके स्वभाव में भिन्नता होना स्वाभाविक है। पर सावधान, किसी से द्वेष मत करना। वो जो भी भेद है वो उसके संस्कारों का है, आप उससे द्वेष मत करो, उसके साथ सामंजस्य बिठाओ और अगर कर सकते हो तो उसके संस्कारों को शुद्ध करने के लिए सत्संग भजन का उसको सहारा दो महाराज। सर्वत्र समचेतसः। एक ही चेतना सर्वत्र व्याप रही है। पंडित मदन मोहन मालवीय से किसी ने पूछा कि आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, आप बड़े विद्वान हैं, आप ये बताइए भगवान भगवान दुनिया चिल्ला रही है, भगवान कहीं है भी कि नहीं है?
मालवी जी कहते हैं भगवान कहीं की बात करते हो, भगवान सब जगह है। बोले तुम्हें उसका अनुभव होता है? बोले जी हां, इसलिए बोल रहा हूं। कैसे कह सकते हो? तो मालवी जी बोलते हैं, बोले एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति लखात सिरजत पालत हरत जग महिमा बरनी न जात। हे भावुक जनों, इस संसार में एक शक्ति ओतप्रोत है जो सारे संसार के अंदर स्पंदन पैदा कर रही है। सारे संसार की छोटी से लेके बड़ी क्रिया मात्र का कारण जो शक्ति है, वो शक्ति जो है, उसी शक्ति को हम भगवान कहते हैं, उसी शक्ति को हम ब्रह्म मानते हैं। वही शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। तो भगवान प्रकट है, भगवान दिख नहीं रहा पर भगवान है तो सही। कल अपन चर्चा कर ही रहे थे, जो चीज है उसको देखना अगर चाहते हो तो चीज में परिवर्तन नहीं करना, अपनी दृष्टि में परिवर्तन करना। महाराज, हम लोग अखबार लेके बैठते हैं, अखबार अक्षरों से भरा हुआ है, पर हमारी दृष्टि में दोष होने के कारण से हमें उस अखबार का एक भी अक्षर नहीं दिखता। तो हम अखबार के अक्षर को बड़ा नहीं करते, हम अपनी दृष्टि को सूक्ष्म कर लेते हैं। जो जैसे चश्मा का नंबर बनाने से हमारी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है और अखबार का अक्षर हमें दृष्टि गोचर होने लगता है, ऐसे ही सत्संग के द्वारा जब हमारी मन की दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है तो जैसे उससे बाहर के चश्मा से अक्षर दिखने लगता है, इस ज्ञान के चश्मा से अक्षर ब्रह्म का दर्शन होता है। महाराज, जो सब जगह लबालब भरा हुआ है, सर्वत्र समचेतसः, उस अनंत चेतना, उस एक चेतना का सर्वत्र दर्शन करना चाहिए। इसको भगवत दर्शन कहते हैं। उसका दर्शन करो और जब किसी के साथ व्यवहार करो, खूब खिलखिला के हंसो, खूब नाचो कूदो गाओ झूमो उत्सव मनाओ, पर सावधान रहना, सबके प्रति व्यवहार करते हुए भी भगवत भाव मत छोड़ देना। बस व्यवहार तो करना पड़ेगा। संसार में माता सामने आएगी, पिता सामने आएगा, पत्नी सामने आएगी, पुत्र सामने आएंगे, भाई सामने आएगा, भाभी सामने आएगी, काका काकी सामने आएंगे, मित्र सामने आएंगे, परिजन समाज जन सामने आएंगे। व्यवहार तो करना पड़ेगा, पर हर किसी के साथ व्यवहार में भेद होते हुए भी अगर भाव में भक्ति भाव, भगवत भाव रहेगा तो वो व्यवहार का भेद तुम्हारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर पाएगा। महाराज, तुमको आवृत नहीं कर पाएगा। तुम सबके साथ सब तरह का बर्ताव करते हुए भी शुद्ध बने रहोगे। सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्तः भागवती गति। अगर इतनी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं तो भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है। महाराज, ये प्रिपरेशन समझ में आ गई सबके? इच्छा छोड़ो, द्वेष का त्याग करो। सब जगह एक ही चेतना है जिससे सारे संसार के जीव उछलकूद करते हैं। उस चेतना की सब जगह अनुभूति करो, स्मृति रखो, और वो चेतना किसी और की नहीं, भगवान की है। इसलिए भगवान के प्रति भक्ति यानी प्रेम, निष्ठा, समर्पण रखो। अगर इतनी तैयारी हम कर सकते हैं तो भगवान के मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। करदम जी ने तपस्या करके, साधना करके भगवान को प्राप्त किया। इधर देवहूति अपनी बेटियों का विवाह कर चुकी थी। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि के साथ कर दिया था। हविर्भु नाम की कन्या का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ कर दिया था।
गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषि के साथ कर दिया था। क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु ऋषि के साथ कर दिया था। अरुंधति नाम की कन्या का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया था। अनसुईया नाम की कन्या का विवाह अत्रि ऋषि के साथ कर दिया था। श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ कर दिया था। शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ कर दिया था। ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु ऋषि के साथ कर दिया था। 9 की 9 कन्याओं का विवाह करने के बाद देवहूति को लगा मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए, मेरा मन नहीं लगता है, उदास रहने लगी। भगवान कपिल ने देखा तो कहा, माता जी क्या प्रॉब्लम है, आप उदास रहती हैं? बोले मैंने अपने पति के साथ रह करके संसार के भोगों को भोगा, पर भोग से आज तक कोई तृप्ति नहीं हुई। उनका मुझे बड़ा सहारा था, वो मुझे छोड़ करके चले गए, अब मैं दुखी रहती हूं। भगवान कपिल ने कहा कि मैया पति साथ में भी बना रहे तो कोई सुख नहीं मिलता है। जितनी पत्नियां हैं संसार में वो सब जानती हैं कि पति के साथ रहने में कितना सुख उन्होंने पाया है। आधा जीवन टेंशन के एटमॉस्फेयर में निकलता है। जयराम जी की बोलो। पति पत्नी का जो जीवन है उसमें अधिकांश, मतलब हम ये कह सकते 99% लोगों का आधे से ज्यादा जीवन तनाव के वातावरण में निकलता है। इसीलिए माताजी पति पत्नी का सानिध्य बना भी रहे तो भी वो सुख नहीं मिल सकता जिसके लिए तुम उदास हो। अगर तुम उस सुख को चाहती हो तो पति का सानिध्य नहीं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करो। योगः अध्यात्म का पुंसः मतो निःश्रेयसाय में अत्यंत परतस्य च दुखस्य च सुखस्य च। ये सुख दुख के झूले से जो ऊपर उठना चाहता है उसको आध्यात्मिक मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। कैसे होगा? भगवान कपिल ने 2 मार्ग प्रकट किए। कहा एक अष्टांग योग का है और दूसरा भक्ति योग का है। अष्टांग योग में सीढ़ियां 8 ही हैं, पर भक्ति योग में सीढ़ियां 9 हैं। एक सीढ़ी ज्यादा है, पर फिर भी भक्ति योग सरल है, क्योंकि इन 8 सीढ़ियों वाले रास्ते पर साधक को खुद चढ़ के जाना पड़ता है। पर जो भक्ति मार्गी होता है उसमें साधक को नहीं चढ़ना पड़ता, उस रास्ते से भगवान स्वयं उतर के आता है। और जब भगवान उतर के आ रहा है तब फिर अपने लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम चढ़ रहे हैं तो गिर सकते हैं, हम चढ़ रहे हैं तो फिसल सकते हैं, पर हम वहीं खड़े हैं, सब कुछ उसी को करना है, फिर हमें प्रॉब्लम क्या है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, करतार तुम्हारे हाथों में। यह है भक्ति योग महाराज, इसको भक्ति योग कहते हैं। भक्त अपने मोक्ष की चिंता कभी नहीं करता, भक्त सिर्फ भगवान का चिंतन करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भक्त भगवान का चिंतन करते हैं तो सिद्धांत भगवान का यह है कि जो मेरा चिंतन करता उसका मैं भी चिंतन करता हूं, और जिसको भगवान के चिंतन में जगह मिल गई है, जयराम जी की बोलो, अब उसके लिए चिंता की जगह कहां बचती है? देवहूति को भक्ति मार्ग सरल समझ में आया और उन्होंने इसी रास्ते को पकड़ के अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण किया। 9 कन्याओं का विवाह हुआ था, उनके सबके यहाँ संतान हुई, पर एक कन्या के यहाँ कोई संतान नहीं हुई महाराज, अनसुईया के यहाँ। अनसुईया को कोई टेंशन भी नहीं है,
कि इतने वर्ष निकल गए, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। अरे संतान होगी भी तो कब तक तुम संतान के पास रहोगे कि संतान तुम्हारे पास रहेगी? चिंता तो इस बात की होना चाहिए कि जीवन में भगवान है कि नहीं है। हम चिंता करते संतान है कि नहीं है हमारा। तो जैसी अनसुईया तपस्विनी है, वैसे ही उनके पतिदेव अत्रि भी तपस्वी है महाराज। अत्रि का जीवन बताया है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करहि जोग जप तप तनिक सही। उनको संसार के भोग के लिए टाइम ही नहीं है, वो तो योग में लगे रहते हैं। करहि जोग, भोग के लिए समय ही नहीं है, नित्य योग में लगे रहते हैं और अपने शरीर को जप तप के द्वारा कसते रहते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, लिमिटेशन में रखते, अनुशासन में रखते हैं अपने शरीर को। बहुत समय निकल गया, इनकी भक्ति बढ़ने लगी। करते तो भजन एक छोटी सी गुफा में, एक छोटी सी झोपड़ी में बैठ के हैं चित्रकूट में। मंदाकिनी के किनारे वृक्षों का जो झुरमुट है, जंगल जो है, उसके अंदर एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी है। उसमें बैठ कर के अनसुईया भजन करती हैं। पर जैसे सूर भले ही पूरब के एक कोने में प्रकट होता है, पर जैसे ही निकलता है तो सारी दुनिया उसको देखती है। ऐसे ही भक्ति का सूर भले ही किसी झोपड़ी में, किसी गुफा में बैठकर के प्रकट हो जाए, पर जैसे ही वो प्रकट होता है तो उसका प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित करने लगता है। भजन करे पाताल में तो प्रकट होए आकाश, दाबी दूबी ना दबे कस्तूरी की बास। कितना ही छुप के भजन करो, अगर भजन की प्रोसेस सही है, भजन तुम्हारा ठीक चल रहा है, तो उसका प्रभाव प्रकट होने लगता है। अनसुईया ने अपने पति के बुढ़ापे को देख करके गंगा की धार को चित्रकूट में प्रकट कर दिया महाराज। गंगा जी चित्रकूट में जाकर के मंदाकिनी बन के बहने लगी। कोई चिंता नहीं, भजन कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, जिसमें इतना पावर है, जो गंगा को ला करके यहां प्रकट कर सकती है, तो जिनके चरणों से गंगा निकली उनको नहीं ला सकती क्या? नारद जी वहां से चले और जाकर के महाराज ब्रह्मलोक में पहुंचे। सावित्री जी को भड़का दिया, तुम भले ही अपने आप को कुछ भी समझती हो, पर अनसुईया के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। सती जी के पास गए, उनको भी ऐसा ही बोल दिया। लक्ष्मी जी के पास गए, उनको भी कुछ ऐसे ही शब्द बोल दिए। तीनों को गुस्सा आ गया और तीनों ने अपने पतियों को पहुंचाया चित्रकूट में कि जाकर के अनसुईया को देखो, ये जंगल में झोपड़ी में रहती है, हम स्वर्ग लोक में इतने हाई डिस्टेंस पे, इतने बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उसके बाद भी हमको ओवरटेक करके आगे कैसे निकल गई? जाओ देखो। तो पत्नियों की दादागिरी अभी शुरू हुई है ऐसा न मत समझना। हाँ कि कलयुग के कारण पत्नियों की दादागिरी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पत्नियों की दादागिरी सतयुग से ही चली आ रही है महाराज। 70 किलो की पत्नी 111 किलो के पति को नचाती रहती है। पत्नियों की दादागिरी शुरू से ही चल रही है महाराज। जैसे ही तीनों देवताओं ने कहा, सुना, तो महाराज सब जाके पहुंचे चित्रकूट में। आवाज लगाई, भवती भिक्षान्न देही। अनसुईया गृहस्थ हैं, दरवाजे पर कोई भी आया है खाली नहीं जाना चाहिए, गृहस्थ का यही धर्म है। ब्रह्मचारी के लिए आचार्य देवो भव, पर गृहस्थ के लिए तो अतिथि देवो भव। जानती हैं
अंदर से बाहर आई, कंदमूल फल लेकर के लो महाराज। बोले नहीं, ऐसे नहीं लेते, कुछ शर्त है। क्या शर्त है? सोचा कि थोड़ा और ज्यादा मांगेंगे। बोले नहीं, ज्यादा की बात नहीं है, जो वस्त्र उतार के भिक्षा देता हम उसी की भिक्षा ग्रहण करते हैं। अनसुईया अंदर से हंसने लगी। मैंने सिर्फ मर्यादा के लिए बाहर के वस्त्र पहन रखे हैं, पर अंदर से मेरे अंदर वासना का कोई वस्त्र नहीं है। तुम उसी का दर्शन जगत को कराना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसी लीला करने के लिए यहां पर खड़े हो। अनसुईया अंदर गई, पति का चरणामृत लेती थी, उसी को लेकर के आई और तीनों देवताओं के ऊपर जो छींटा मारा महाराज, तो तीनों देवता 6.5 फीट के थे, 6-6 इंच के बन गए। इनके धोती कुर्ता पहले ही अलग पड़ गए महाराज। तीनों नंगे ही पड़े, तीनों देवता इतने इतने बड़े नंगे नंग धड़ंग पड़े महाराज। अनसुईया ने देखा, वस्त्र उतार करके तीनों को उठा लिया और लेकर के अपनी झोपड़ी में गई। देवता ये बताना चाह रहे थे, तुम बहुत लुटाते रहते हो जयराम जी की बोलो, पर सच में अगर तुम इसका लाभ ऐसा चाहते हो कि मेरे दान का, मेरे धर्म का लाभ परमात्मा हो, तो उसके लिए तुम्हें ये सावधानी रखना पड़ेगी, तुम्हारी किसी भी क्रिया में वासना नहीं होना चाहिए। वासना युक्त होकर के कुछ मत करो, जो कुछ भी करना है उपासना के भाव से करो। हमारा नाम हो, इसके लिए कुछ नहीं करना महाराज। एक माता जी ने हमें 11,000 रुपए दिए कि हमारी तरफ से जाकर के आप कथा में लगा देना। हमने कहा नाम तो बता दो, बुलवा देंगे। बोले नहीं, नाम नहीं बुलवाना। अरे हमने कहा अच्छा रहता है, सबको प्रेरणा मिलती है, बुलवा देंगे। तो उनने ये जवाब दिया कि तुम साल भर ये क्या क्या करते रहते हो, तुम तो अपना नाम कभी बुलाते ही नहीं, तो मेरे नाम के पीछे क्यों पड़ गए? तो मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाया और चुपचाप, फिर मैंने उनके रुपए तो साहब को दे दिए पर उनका नाम नहीं बताया। साहब ने भी बोल दिया देवास से गुप्त दान 11,000 मिले। भगवान उपासना कुछ अलग चीज है महाराज। उपासना में भौतिकता को छिपाया जाता है, तब वो उपासना में भौतिकता को छिपाया जाता है, तब जाके वासना की गांठ खुलती है। और तब भगवान कितने ही बड़े क्यों ना हो, जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में उपासना है, तो वो अनंत परमात्मा भी आकर के उसके सामने छोटा बन जाता है महाराज। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जिसका कोई पार ही नहीं पा सकता। ओम सहस्त्र शीर का पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पादा, ऐसा जो भगवान है, वो भगवान क्या बन गया? सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। उपासना करो, पर उपासना में कोई सांसारिक वासना मत रखना कि कथा में 11,000 दे रहे हैं, देखते हैं साल भर में 1 लाख बनते हैं कि नहीं बनते, नहीं तो अगली साल रसीद ही नहीं कटाएंगे। जयराम जी की बोलो। उपासना में वासना मत रखना, नहीं तो तुम्हारी आस जो है वो वासना से टिक जाएगी, उपासना पे नहीं टिकेगी। भगवान तीनों देवता छोटे छोटे, अब खिलाएं पिलाएं क्या इनको। अपना दूध पिलाया अनसुईया ने, और जैसे ही उस तपस्विनी का दूध पिया महाराज, तो तीनों देवता एक दूसरे की तरफ देख के कहने लगे अब कहीं नहीं जाएंगे, वी विल स्टे हियर फॉर एवर। अब हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? अरे बोले ऐसा स्वाद तो 56 भोग में भी नहीं आया। भगवान विष्णु कहने लगे ऐसा स्वाद तो 56 भोग में भी नहीं आया। शंकर भगवान कह रहे तुम भोग की बात करें, भांग में भी नहीं आया। जयराम जी की बोलो।
ऐसा स्वाद आया ही नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। 6 महीने हो गए महाराज, आनंद हो रहा है। उधर तीनों पत्नियों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, बीच में फोन भी नहीं लगाया कि कहाँ हो, पर जैसे ही देखा कि पॉन्ड्स का पाउडर खत्म होने लगा तब पति की याद आई। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब यह है, संसार में हर रिश्तेदार किसी ना किसी स्वार्थ से चिपका हुआ है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहिं सब प्रीति। भजन करना है तो ये ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं होगा तो या तो तुम पति की गुलामी करोगे, या पत्नी की गुलामी करोगे, या पिता की गुलामी करोगे, या माता की गुलामी करोगे, या पुत्र की गुलामी करोगे, या भाई की गुलामी करोगे। किसी ना किसी की, संसार वाले की गुलामी करोगे। और अगर ये ज्ञान हो गया, हर कोई इस संसार में स्वार्थ से चिपका हुआ है, तो गुलामी तो करोगे पर इंसान की नहीं, भगवान की करोगे। ये ज्ञान होना, इसके बिना भक्ति नहीं हो सकती। और जब ये भाव आ जाता है तो भक्त दिल खोल के गाता है महाराज, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले श्याम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले श्याम,
राम मेरे अलवेले श्याम। तेरे चरणों में हो गुलाम मेरे अलवेले श्याम। भगवान पत्नियों को याद आई, पति कहाँ है, लौट करके नहीं आए। उनके लिए चित्रकूट कोई इतना दूर तो नहीं है, आए क्यों नहीं? पूछें किससे? जिसने भड़काया था उसी से पूछा, नारद जी अरे हमारे पतिदेव कहाँ हैं? नारद जी ने कहा वहीं चित्रकूट में। बोले इतने दिनों से एक ही जगह क्या कर रहे हैं? बड़े बिजी रहते हैं तीनों देवता, फुर्सत कहाँ है? एक बनाने में बिजी है तो एक पालने में बिजी है तो एक संहार करने में व्यस्त है। उनके पास टाइम है कहाँ फालतू का? बोले आदमी जो भी काम करता है ना विश्राम पाने के लिए करता है। अब वो ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां उनको विश्राम मिल गया है, इसीलिए लौट करके नहीं आ रहे हैं। बोले कौन सी डेट में आएंगे रिटर्न? बोले जब तक तुम नहीं जाओगी ना जब तक वो नहीं आएंगे। नारद जी सोच रहे थे कि इनको भी थोड़ा सा दर्शन कराऊं, अनसुईया की तप और त्याग का, अनसुईया के पतिव्रत धर्म की शक्ति का इनको भी थोड़ा दर्शन कराऊं। तो तीनों देवियां इकट्ठी होकर के गई, आवाज लगाई, अनसुईया बाहर आई। वेलकम स्वागत किया, अंदर लेकर के गई, बिठाया। बोलो आपकी क्या सेवा करूं? आज दुनिया की तीनों महान शक्तियां सृजन पालन और हरण करने वाली मेरे घर में पधार गईं। आज मेरा सौभाग्य जग गया है। तीनों देवियों ने कहा तुम्हारा तो सब जग गया, हमारे कहां सो रहे? अनसुईया ने कहा वो पालने में। बोले पालने में कहां से बन जाएंगे? बेड पे भी तो ठीक से बनते नहीं है वो, पालने में कैसे बन गए?
बोले एक नहीं, तीनों ही एक ही पालने में। तो आश्चर्य हुआ कि इट इज इम्पॉसिबल, बट हाउ इट हैपेंड, असंभव कैसे हो गया, असंभव संभव हो कैसे गया। जाके देखूं तो सही। जो जाके देखा, अब तीन ही महाराज एक ही झूला में आड़े टेढ़े पड़े। आश्चर्य हुआ तीनों देवियों को। ये संसार को व्यवस्थित करते हैं, आज खुद अव्यवस्थित हो गए। ये कैसे हो गया। अनसुईया ने कहा कुछ नहीं है करने वाला, सबके धर्म की अपनी अपनी शक्ति है, और जो अपने धर्म के द्वारा अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है, उसका वह धर्म शक्ति को जागृत करता है, और उस धर्म से जागृत शक्ति के द्वारा इंसान कुछ भी कर सकता है। बहुत सारी बातें कहने की बात तो छोड़ो महाराज, उस धर्म रूपी शक्ति में इतनी ताकत है कि वो नर को नारायण की यात्रा करा सकती है। कितनी ताकत है महाराज। तीनों गई, देखा झूले में पड़े। अनसुईया ने कहा उठा ले जाओ। बोले हम ऐसे थोड़े ही लेने आए, हम तो जैसे पहले थे वैसे ही लेने आए। बोले पहले जैसे बना लो। तो तीनों ने अपनी अपनी ताकत लगाई। करवा चौथ की, जयराम जी की बोलो, तीनों ने अपनी अपनी करवा चौथ की ताकत लगाई, पर काम में नहीं आई। क्योंकि पानी तो नहीं पीती थी, पर दिन में 2 बार भिड़ तो जाती ही थी। जयराम जी की बोलो। नहीं कर पाई, बड़ा नहीं कर पाई। अब करें क्या। तीनों आकर के अनसुईया के हाथ जोड़ने लगी। अनसुईया ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे आलू को या चाय को उसी से ठंडा उसी से गर्म, हाथ को उसी से ठंडा उसी से गर्म कर लेते हैं। जब ठंड के दिनों में हाथ ठिठुरने लगते तो आदमी फूंक मार के उनको नॉर्मल करता है। और अनसुईया की तरफ ध्यान नहीं दिया, पति का हाथ पकड़ा, चलने लगी, पर अनसुईया के आंखों से आंसू बहने लगे। जिनको 6 महीने तक अपना दूध पिलाया हो, उनको कोई एकदम पकड़ के ले जाने लगे तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है। कथा में ये बता दिया, पति भले ही पत्नी के साथ रहे, पर माता को कभी नजरअंदाज न करे। मां को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और पत्नियों को भी ये समझ रखना चाहिए, जो पति तुम्हें मिला है उसको किसने बड़ा किया है, किसने खड़ा किया है पांव पर, किसने अपने खून पसीने से सींच करके इस योग बनाया है कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ ला सकता है। अगर तुम्हें कोई होनहार पति मिला है तो उस होनहार पति को तैयार करने में भूमिका किसकी है, ये कभी पत्नी को नहीं भूलना चाहिए। अगर ये बात याद बनी रहे महाराज, तो घर का जो सबसे ज्यादा वातावरण जिस कारण से बिगड़ता है, उसकी जड़ कट सकती है। घर का वातावरण सबसे, कहने की बातें नहीं है महाराज, सभी जानते हैं। घर का वातावरण ज्यादातर सास बहू के झगड़े में ही बिगड़ता है। अपने अपने धर्म को, अपने अपने संबंध को समझ के साथ अगर जी सकते हो तो कोई समस्या नहीं है महाराज। और अगर समझ ही तुमने खो दी तो सामान कितना भी ला के रख लेना, तुम्हारा घर अयोध्या नहीं हो पाएगा, लंका ही रहेगा। सामान लंका में कम नहीं है, पर समझ कम है।
इसलिए लंका का वातावरण टेंशन युक्त रहता है। सब मिल दे है रावण है गारी, राज करत यह मृत्यु हकारी। सामान कम नहीं है, समझ कम है। सामान कम भी हो पर समझ अगर ठीक है तो कम सामान में भी सुखी रह सकते हैं, और सामान खूब भरा हो पर समझ की अगर कमी है तो घर में दुख ही दुख रहता है महाराज। तीनों देवताओं ने अनसुईया की तरफ देखा कि मां की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो तीनों ने कहा कि सुनो मैया, चिंता मत करो, अभी मैं गोदी में आया था इसलिए लेकर के जा रही हैं, अगली बार मैं तुम्हारी कोख से ही अवतार लूंगा, फिर कोई लेने नहीं आएगा। ब्रह्मा चंद्रमा बन के आए अनसुईया के यहां। शिवजी ने दुर्वासा के रूप में अवतार लिया और भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। अत्रि और अनसुईया की तपस्या को, उनके वैराग्य को, उनके निज धर्म निष्ठा को बसंत यत्र सर्वे पुरुषाः वैकुंठ मूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम। जो धर्म के द्वारा हरि की आराधना करता है वह वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। पुत्र बने तीनों देवता। अत्रि और अनसुईया का जीवन धन्य हुआ है महाराज। एक लड़की थी जो प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था। दो की तो कथा हमने आपको सुना दी, आकुति और देवहूति की।